So hello everyone. Today I will talk about how can you deal with bad reviews. अगर आपको bad reviews मिल गए तो आप उससे कैसे डील कर सकते हो। और मैं आज जो है 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगी आपको अच्छे से डिटेल में कि आप अगर आपको बैड रिव्यू फेस करना पड़ा तो आप क्या कर सकते हो, कैसे उसके साथ डील कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टिप के ऊपर। तो फर्स्ट टिप ये कि आप कभी भी अपना बैड जो है रिमूव नहीं कर सकते हो। एज अ बिगनर हमारे मन में ऐसा होता है कि हमें अगर कोई पहली बार बैड रिव्यू दे के चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम बैड रिव्यूज़ रिमूव कर सकते हैं। तो नहीं होता ऐसा, आप नहीं रिमूव कर सकते हो, क्योंकि वो फाइवर का एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर बायर को वो चीज़ नहीं पसंद आती है तो बायर वो जिसके उसके जो मन में आएगा वो लिख के भेजेगा, वो रिव्यू देगा वैसा ही। तो आप नहीं रिमूव कर सकते हो, तो उसके पीछे ना ही पड़े तो बेहतर है। और उसके आगे हम अपना जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं, लेकिन हम बैड रिव्यूज़ कभी रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो यही जो थी हमारी फर्स्ट टिप थी, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में जब ऐसे रिव्यूज़ फेस किया था तो मेरे को लगा था कि बैड रिव्यूज़ रिमूव हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। मैंने सारी वीडियोस चेकआउट कर ली थी, तो ऐसा कोई भी वीडियो नहीं था जिसमें ये बता दिया जाए कि रिमूव कर सकते हैं। एक ही तरीका है, वो ये है कि बायर ही सिर्फ कर सकता है और कोई नहीं, वो भी अपनी मर्ज़ी से। तो हम उस पर प्रेशर नहीं बना सकते कि आप रिव्यू रिमूव करो। मैनिपुलेशन आ जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट हो जाती हैं फाइवर की, तो आप सस्पेंड भी हो सकते हो, बैन भी हो सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो जो सेकंड टिप है वो ये है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट मीन्स बैड रिव्यूज़ पहली बार किसी को मिल गए तो सैड नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि अब वर्क ही नहीं आएगा, ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हमारे ऑर्डर्स कम होते हैं, 10 से कम होते हैं, और उस पर जो हमें पहली बार रिव्यू मिलता है तो हमारी गीक अचानक से पूरी डाउन हो जाती है, तो ऑर्डर मिलने के चांसेस जो है थोड़े कम हो जाते हैं। बट जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ टाइम बाद जो है उनका जो गिग होता है वो ऊपर फर्स्ट पेज पे आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अच्छे काम करके रखे हैं। एक रिव्यू से इनका पूरा प्रोफाइल ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। तो फाइवर जो है उस चीज़ को उतने वो तरीके से नहीं लेता है, क्योंकि हाँ उनके पास एक्सपीरियंस, उन्होंने कई ज़्यादा अच्छे काम कर लिए हैं पहले से ही। तो ऐसा नहीं होता है। अब जो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया और उनको बैड रिव्यूज़ मिल गए, तो इसलिए। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, रोना वोना नहीं है कि नहीं मिल गया ये वो, फलाने में धमकाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो हमारी थर्ड टिप है वो मैं आपको अपनी स्टोरी के थ्रू बताऊंगी। तो क्या हुआ था कि अभी रिसेंटली की बात है, मैंने एक ऑर्डर लिया था। तो ऑर्डर जो था इंटीरियर डिज़ाइन पे था, तो मेरे को इंटीरियर बनाने थे। तो कुछ नहीं करना था, कॉपी पेस्ट करना था इंटीरियर को। इंटीरियर पहले से मुझे मिला हुआ था, उनको बस मेरे को कॉपी पेस्ट करना था। तो उसमें कुछ मतलब ज़्यादा ही टेक्स्ट थे, कंटेंट है, तो वो भी मुझे लिखना था। तो क्या हुआ कि उसमें कुछ स्पेलिंग एरर्स हो गई थी। तो बायर ने पहले मेरे से कहा कि इसमें कुछ स्पेलिंग एरर्स है, आप उसको सही कर दीजिए। तो मैंने सही किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ स्पेलिंग एरर्स है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताएंगे तो मैं कर दूँगी। तो ऑर्डर का टाइम हो गया था, तो डिलीवरी टाइम भी कम बचा था, तो मैंने डिलीवर कर दिया। उसके बाद उन्होंने 3 स्टार रिव्यू दे दिया, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगी। तो जब वो मुझे मिला तो उसके बाद मैंने उनका रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स मीन्स क्या हुआ था वो मैंने बताया। असल में उन्होंने ऐसा लिखा था कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन था, लाइक मैंने तुरंत बना के उनको काम प्रोवाइड कर दिया था, तो उनको अच्छा लगा था कि क्विक डिलीवरी आ गई है, लेकिन उसमें कुछ एरर्स थे, तो इस वजह से उन्होंने मेरा 2 स्टार काट लिया। तो मैंने वो बताया कि अगर आप मुझे एग्जैक्ट बताती तो मैं ज़रूरी उसको सही करती। तो वो मैं तो यहाँ पे आपको दिखा दूँगी, आप लोग देख लेना। ये हमारी थर्ड टिप थी कि रिस्पॉन्स करना है, जो हुआ है वो बताना है, ताकि अगर कोई रिव्यू देख रहा है तो उसको पता चल सके कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो हमारी फोर्थ टिप जो है वो ये है कि बायर को सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई मीन्स बायर आपसे जो कह रहा है, जैसे मेरी थोड़ी सी मैंने बताया जैसे कि ईयर्स हो गए थे, तो मैंने सही किया था लेकिन मेरे को नहीं समझ में आया। वो भी मैं आपको दिखा दूँगी दोनों का कॉम्बिनेशन
कि आप लोग मेरे को बताइए कि इन दोनों में से क्या जो है वो मतलब मैंने नहीं सही किया है, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। पॉज़ करके वीडियो आप देख सकते हो। तो बायर को सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई मीन्स बायर जो आपसे कह रहा है सारी चीज़ें करना, उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम अपडेट देते रहना। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को कम्युनिकेशन में जो है रिव्यूज़ कम मिल जाए। मेरी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी में थोड़ा 1 स्टार किसी ने कम दे दिया, कभी कभी फ्रेंड मतलब रिकमेंडेशन में कम हो जाता है, लेकिन कभी भी मेरे कम्युनिकेशन में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करो कि अच्छी कम्युनिकेशन हो, टाइम टू टाइम आप सारी अपडेट दे रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। बायर का जो दिमाग में चल रहा है, मतलब उनका जो विज़न है वो आप उनको प्रोवाइड करो, तो बंदा आपको 5 स्टार रिव्यू दे के जाएगा। तो यही थी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब जो आपका हो। तो वो मैं ऐसे ही चलती हूँ, बट इसके बाद भी मेरे को बैड रिव्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि टोटल मेरे को 3 जो है बैड रिव्यूज़ मिले थे। तो फर्स्ट अकाउंट में मिला था तो वो तो भाई ख़त्म ही हो गया। सेकंड में अकाउंट में 2 रिव्यूज़ हैं, तो कोई बात नहीं, आपको मिलेंगे, क्योंकि बंदों का जो माइंडसेट है वो अलग अलग होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं बैड रिव्यूज़ कभी मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे, सबको मिलते हैं। मैं हूँ, कोई और है, कोई भी है, कितनी भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है फिर भी तो 1-2 मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि आप अपनी तरफ से पूरा 100 दे रहे हो, 100% दे रहे हो, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सो I hope that you learned something from this video. So thank you guys, thank you so much. And if you like this video, so please like it and comment down below so that I can know you liked it. So thank you so much. Bye bye, see you in next video.